कहानी का नाम स्मार्ट बकरी की चालाकी। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था श्यामू। उसके पास एक बहुत ही चालाक बकरी थी जिसका नाम था चिंकी। चिंकी सिर्फ दिखने में सीधी सादी थी लेकिन दिमाग में बहुत तेज थी। श्यामू उसे बहुत प्यार करता था लेकिन गांव के बच्चे अक्सर उसे तंग किया करते थे। वे उसकी पूंछ खींचते, पत्ते दिखाकर चिढ़ाते और उसके सामने से हौंसते हुए भाग जाते। एक दिन चिंकी ने ठान लिया कि अब तो इन बच्चों को सबक सिखाना है। दूसरे दिन जब बच्चे आए, चिंकी उनके पास गई और चुपचाप बैठ गई। एक बच्चे ने पत्ता दिखाया तो वह धीरे धीरे उसके पास गई और जैसे ही वह हौंसने लगा, चिंकी ने उसकी धोती पकड़ ली और खींच ली। बच्चा भागा, बाकी हौंसे, लेकिन ये तो शुरुआत थी। अगले दिन बच्चों ने फिर कोशिश की तो चिंकी ने पहले से ही एक जगह पर केले के छिलके रख दिए थे। जैसे ही बच्चा दौड़ा, फिसल गया, सब हौंसने लगे और बच्चा बोला, ये बकरी तो कोई जादूगरनी है। श्यामू को जब यह सब पता चला तो वह पहले थोड़ा हैरान हुआ, फिर हंसते हंसते लौटपोट हो गया। उसने कहा, मेरी चिंकी तो अब गांव की सबसे स्मार्ट बकरी है। इसके बाद गांव के बच्चे उससे डरने लगे, लेकिन धीरे धीरे चिंकी ने भी उन्हें माफ कर दिया। वह अब बच्चों के साथ खेलती थी, लेकिन सभी जानते थे अगर कोई शरारत करेगा तो चिंकी की चालाकी से बचना मुश्किल है। जल्द ही चिंकी गांव की मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसे देखने आते और कहते, ऐसी बकरी तो पहले कभी नहीं देखी। शिक्षा, बुद्धिमानी और शांत दिमाग से हम बिना हिंसा के भी दूसरों को सही राह पर ला सकते हैं, और कभी कभी बकरी भी गुरु बन सकती है। अगर आप चाहें तो मैं अगली बार एक रहस्यमयी कहानी या दिमागी पहेली वाली कहानी भी सुना सकता हूं। कहानी, आलसी भालू और मेहनती चींटी। एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक बड़ा सा भालू रहता था जिसका नाम था भोला। भोला बहुत ही आलसी था। उसे सोना बहुत पसंद था। वह दिन भर पेड़ के नीचे लेटा रहता और कभी भी खुद खाना ढूंढने नहीं जाता। जब भूख लगती तो दूसरों से मांगता या किसी का खाना छीन लेता। उसी जंगल में एक छोटी सी चींटी जिसका नाम था चिंकी अपने परिवार के साथ रहती थी। चिंकी बहुत ही मेहनती थी। वह हर दिन सुबह से शाम तक काम करती, दाने इकट्ठे करती और अपने घर को मजबूत बनाती। उसे पता था कि सर्दियां आने वाली हैं और उस समय खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन भोला भालू ने चिंकी को देखा। वह अपने से बड़ा दाना ढो रही थी। भालू हंसते हुए बोला, अरे चिंकी, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? जंगल में तो सब कुछ मुफ्त में मिल जाता है। चिंकी मुस्कुराई और बोली, आज की मेहनत ही कल काम आएगी। आलस करने से पेट नहीं भरता भैया। भालू ने उसकी बात को मजाक में उड़ाया और वहीं आराम करने लगा। कुछ हफ्तों बाद सर्दियां आ गईं। ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ सूख गए और जंगल बर्फ से ढक गया। अब खाना ढूंढना नामुमकिन हो गया। भोला का पेट भूख से बिल्कुल खाली हो गया। उसने कई जानवरों से मदद मांगी, लेकिन सभी अपने घर में बंद थे। आखिरकार उसे चिंकी की याद आई। भालू कांपता हुआ चिंकी के घर पहुंचा और बोला, चिंकी बहन, मुझे माफ कर दो। तुम सही कहती थी। क्या मुझे थोड़ा खाना मिलेगा? चिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सच में सुधरना चाहते हो तो मेरी मदद करो। खाना भी मिलेगा और सर्दियां भी कटेंगी। भालू ने सिर झुकाया और काम में लग गया। उसके बाद से वह आलसी नहीं रहा। सीख, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो आज काम करता है वही कल संकट से बचता है। आलस से नहीं, मेहनत से जीवन चलता है। चॉकलेट का पेड़। अनोखी मजेदार कहानी। गोलू नाम का एक लड़का था जिसे चॉकलेट बहुत पसंद थी। वह हर दिन अपनी जेब में चॉकलेट रखता और स्कूल में सबको दिखाकर चिढ़ाता। एक दिन वह खेत में खेलते खेलते एक अजीब बीज पा गया। उस पर लिखा था, इसे लगाओ, चॉकलेट पाओ। गोलू ने बिना देर किए उसे अपने घर के पीछे लगा दिया। अगले दिन वहां एक छोटा पौधा निकल आया और कुछ ही हफ्तों में वह एक चॉकलेट से भरा पेड़ बन गया। उस पर हर स्वाद की चॉकलेट थी, डेयरी मिल्क, किस, 5 स्टार, गमी और न जाने क्या क्या। गोलू ने खूब चॉकलेट खाई, लेकिन अब बात बिगड़ने लगी।
उसके दांत खराब होने लगे, पेट दर्द करता और वह स्कूल जाना बंद कर चुका था। धीरे धीरे चॉकलेट का पेड़ भी सड़ने लगा और उसमें से चींटियां और मक्खियां आने लगी। अब वह पेड़ घर के लिए मुसीबत बन चुका था। गोलू ने समझा कि हर चीज की एक सीमा होती है। उसने पेड़ को हटवाया, सफाई की और डॉक्टर से इलाज करवाया। अब वह रोज सिर्फ एक चॉकलेट खाता है और बाकी दोस्तों के साथ बांटता है। सीख: हर चीज का आनंद लिमिट में ही अच्छा होता है। ज्यादा मिठास भी जहर बन सकती है। अगर आप चाहें तो मैं अगली 300 शब्दों की कहानी भी लिख सकता हूं, जैसे उल्टा गांव, बोलने वाला पंखा, जादुई चप्पल। बताइए कौन सी चाहिए? कहानी: चालाक कोयल और बहरी बिल्ली। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे पेड़ों से भरे गांव के किनारे एक सुंदर बागीचा था। उस बागीचे में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उन्हीं में एक थी मीठी आवाज वाली चालाक कोयल। वह दिन भर पेड़ों पर बैठकर मधुर गीत गाया करती थी। उसके गीतों को सुनकर सभी पक्षी और जानवर बहुत खुश होते थे। लेकिन उस बागीचे में एक परेशानी थी। एक मोटी और चालाक बिल्ली। वह दिन भर घात लगाकर बैठती और जैसे ही कोई चिड़िया जमीन पर आती, वह उसे पकड़ने की कोशिश करती। कोयल बहुत समझदार थी। वह जानती थी कि बिल्ली कितनी खतरनाक है, इसलिए वह कभी भी जमीन पर नहीं उतरती थी। लेकिन वह बिल्ली को सबक सिखाना चाहती थी ताकि दूसरे पक्षियों की जान बच सके। एक दिन कोयल ने एक योजना बनाई। अगली सुबह वह एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर जोर जोर से गाने लगी। मैं सबसे सुंदर हूं, सबसे तेज उड़ती हूं, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। बिल्ली ने यह सुना और गुस्से से बोली, अरे तू खुद को क्या समझती है? मैं अभी तुझे पकड़कर दिखाती हूं। कोयल ने चालाकी से कहा, तो आओ ना, पकड़ लो मुझे। बिल्ली जोश में आकर पेड़ पर चढ़ने लगी, लेकिन वह भारी भरकम थी। जैसे ही वह ऊपर चढ़ी, उसकी पकड़ फिसली और वह धड़ाम से नीचे गिर गई। सारे पक्षी हंसने लगे और बोले, वाह कोयल बहन, आपने तो कमाल कर दिया। बिल्ली को बहुत शर्म आई और वह वहां से हमेशा के लिए चली गई। सीख: चतुराई और हिम्मत से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। डर कर नहीं, सोच समझ कर काम लो। कहानी: चालाक तोता और घमंडी शेर। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में जानवर खुशी खुशी रहते थे। सभी मिलजुल कर रहते और एक दूसरे की मदद करते। लेकिन एक दिन उस जंगल में एक घमंडी और आलसी शेर आ गया। वह खुद शिकार करने की मेहनत नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और दहाड़ते हुए कहा, अब से हर दिन एक जानवर खुद चलकर मेरे पास आएगा ताकि मैं उसे खा सकूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा। सभी जानवर डर के मारे कांपने लगे। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए शेर की बात माननी पड़ी। अब हर दिन जंगल का एक जानवर शेर का शिकार बनने लगा। कुछ दिनों बाद एक छोटा लेकिन बहुत ही चतुर तोते की बारी आई। सभी जानवर दुखी थे कि अब तोते की भी जान नहीं बचेगी, लेकिन तोता हार मानने वालों में से नहीं था। वह सोचने लगा और एक चतुर योजना बनाई। अगले दिन तोता जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। शेर गुस्से से दहाड़ा, इतनी देर क्यों की? नालायक, मैं भूखा हूं। तोता डरने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, मैं तो समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया। उसने कहा कि वह असली राजा है और मुझे जबरदस्ती रोक लिया। यह सुनकर शेर आगबूला हो गया। वह बोला, क्या इस जंगल में और कोई शेर? चलो मुझे दिखाओ कहां है वो। तोता शेर को झील के किनारे ले गया और पानी में उसकी परछाई दिखाकर बोला, महाराज, वो रहा नकली शेर, देखिए कैसे घूर रहा है आपको। शेर ने बिना सोचे समझे झील में छलांग लगा दी और डूब गया, क्योंकि वह तैरना नहीं जानता था। तोता उड़ता हुआ जंगल वापस आया और सब जानवरों को यह खुशखबरी सुनाई। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सब ने मिलकर तोते की खूब तारीफ की और उसे जंगल का हीरो बना दिया। सीख: शारीरिक ताकत से बड़ी चीज होती है समझदारी। संकट के समय डरना नहीं चाहिए, बल्कि दिमाग से काम लेना चाहिए।
छोटी सी चतुराई भी बड़े से बड़े खतरे को टाल सकती है।